दूसरी तरफ आप सदन में बैठ के बोलते हो कि राज्यसभा के नेता और अपोजिशन पार्टी के नेता ये सभी मेरे को बराबर है, और ये भी कहते हो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री ये सभी लोग मेरे लिए उनको हमने प्राथमिकता देते हैं। तो कहाँ प्राथमिकता है? सही क्वेश्चन पूछे तो भी वो लोग देते नहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मणिपुर हिंसा की आग संसद तक पहुंच जाती है, संसद से जंतर मंतर तक पहुंच जाती है। सभी लोगों की एक ही आवाज़ दिखाई देती है कि इंसाफ होना चाहिए, हिंसा शांत होनी चाहिए और कौन इसका जिम्मेदार है उसको सजा होनी चाहिए। अब ऐसे में देखा जाए तो मणिपुर मामले पर लगातार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक CBI जांच की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया। दूसरी तरफ इस मामले की जांच मणिपुर में भी हो रही है, पीड़ित महिलाएं यहां पर अपना बयान दर्ज करवा रही हैं। तो वहीं तीसरी तरफ संसद में बार बार कार्यवाही मणिपुर को लेकर हो रही है। मानसून सत्र की जब से शुरुआत हुई है, जब से एक ही बात कहा जा रहा है कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को संसद में आकर जवाब देना चाहिए। लेकिन राज्यसभा की बात कही जाए तो राज्यसभा के स्पीकर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर बार बार कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। यहां पर क्या देखा जाता है कि जब संजय सिंह मणिपुर पर चर्चा कर रहे थे, मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे थे, सीधे तौर पर उनका यह कहना था कि संसद में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। तब यहां पर राज्यसभा के यही स्पीकर जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को निलंबित कर दिया था, संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया था। अब सीधे तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे मामले को लेकर यहां पर संसद की कार्यवाही में देखे जा रहे हैं, मणिपुर मुद्दे को उठा रहे हैं। यहां पर तमाम विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि एक बार देश के प्रधानमंत्री आके बोले तो सही, लेकिन यहां पर नहीं बोला जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, जिसका उदाहरण खुद यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे देते हुए नजर आते हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो ये था कि जगदीप धनखड़ ने जानबूझकर माइक बंद किया ताकि मणिपुर पर चर्चा ना हो सके, ताकि मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री का झूठ सबके सामने ना आ सके। बार बार माइक बंद किया जाता है और मल्लिकार्जुन खड़गे को अपमानित किया जाता है, सीधे तौर पर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जाता है। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर यहाँ पर यह कहा है कि अब इस मामले पर अविश्वास प्रस्ताव हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो ला रहे थे, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव हमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी लाना पड़ेगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टियां यहां पर पेश करती हैं तो क्या राज्यसभा के जो स्पीकर और जो उपराष्ट्रपति हैं, क्या उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा? क्या कुछ यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। मैं जब हमेशा मुझे आप उठाते हैं तो 2 सेकंड में फिर बिठाते हैं, तो ये बड़ा मेरे लिए बार बार ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब एक सभी मिलके वाया मीडिया एक रास्ता निकालने के लिए आपने कहा है, और दूसरे हमारे पार्टी के, इंडिया पार्टी के जितने भी प्लीज so honorable members, let us not get into hair splitting assessment of a situation. The substance I want to पार्टी go के sir. नेताओं ने ये Only प्रपोजल leader दिया of the है, opposition will hold the floor. और Nothing will go on record. सब मेरा Nothing other than LOP will go record. Go ahead, sir. मेरा एक ही निवेदन है कि 176 नोटिस भी उसी दिन दिए और 267 भी उसी दिन दिए। जब 267 नोटिस
जो है ये सभी जितना भी बिजनेस है उसको अलग रख के 267 को प्रायोरिटी देना चाहिए। यही पहले भी प्रेसिडेंट था और आज भी वो प्रचलित है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रेस्टीज इशू क्यों बन गया। 267 में एक हमको कहने के लिए तो मौका मिलता है और आपने ये भी कहा कि उसको एडमिट करने के लिए कारण होना चाहिए। तो हमने कारण तो बताया। मैंने तो आपसे कल ही विनती की, आप जरा गुस्से में थे शायद, आपको आई एम अ मैरिड मैन फॉर मोर देन 45 years। मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर, ट्रस्ट मी। नहीं साहब, कभी गुस्सा नहीं करता मैंने चंद लोग एंड मिस्टर Chidambaram, a very distinguished senior advocate, will know, as senior advocates, we have no right to show our anger, at least to the authority. You are an authority, sir. गुस्सा नहीं करता। इसको नहीं इसको मॉडिफाई कर दो सर थोड़ा। नहीं गुस्सा नहीं करता। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। हाँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। नहीं, आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो। लेकिन तो सर, she is not a member of the house. We can't discuss one who is not a member of the house. सर, in this relationship, otherwise we can discuss. Go ahead. So, sir, let us have your input, sir. देखिए, मैं नोटिस यूं ही नहीं दिया। मैंने 8 पॉइंट इसमें लिखकर डिटेल दिया क्यों 267 में ये विषय एडमिट करना, ये पूरा है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं 267 में लेने के लिए, तो ये प्रेस्टीज इश्यू बन गया। अब हम इसको रोज उठा रहे, उधर से रोज सजेशन सर, सजेशन हो रहा। नहीं, मेरा सजेशन यही है कि आप 1 बजे इसके लिए अपने चेंबर में बुला रहे हैं, ठीक है। तब तक आप हाउस एडजर्न करिए और हम बैठकर 1 बजे तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वो समस्या को सुलझाकर हम यहाँ पर बैठेंगे। ये मेरा विनती है आपसे। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर्स सर, अच्छा, ये बड़ा छोटी सी, आप छोटा सजेशन भी नहीं मानते। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने दो बोले तो वो भी नहीं मानते, और प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिफेंड कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अनपार्लियामेंट्री है। प्लीज सर। अरे ये हर बात को प्लीज सर, I got a point. अरे भाई, ये डेमोक्रेसी है। प्लीज ये क्या बाउंडेड लेबर है? नो प्लीज, इस चीज को करने के लिए। जैसे कि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर कहा जाए तो लड़ाई लंबी दिखाई दे रही है और इस लड़ाई में यहाँ पर कांग्रेस सच बता रही है। मणिपुर के घटना पर आखिरकार राज्यसभा के स्पीकर क्यों कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं? क्यों मणिपुर पर चर्चा नहीं करने देते? क्यों जब विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को आकर बोलना चाहिए, तो क्यों यहाँ पर कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, माइक को बंद कर दिया जाता है, टेक्निकल इशू बता दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है? अब ऐसे में क्या देखा जाए, ये सारा घमासान देखने को मिल रहा है। इसमें क्या उपराष्ट्रपति की साजिश भी मानी जा रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या देखा जाता है कि हर कोई केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। केंद्र सरकार के इशारों पर सरकारी एजेंसियों का भी इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर राष्ट्रपति कोई बयान देने को तैयार नहीं होती हैं, महिलाओं के संबंध में बोलने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो अब ऐसे में उपराष्ट्रपति पर भी निशाना साधा जा रहा है। अब उनके इस्तीफे की मांग लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इस्तीफे को लेकर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे तो बोल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से और क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कि हम बैठते इसलिए कि विचार दूसरों के सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब हम बात करने के लिए उठते हैं, वो अपोजिशन पार्टी की बात को वो अपोज करते हैं और रूलिंग पार्टी वाले उठ के चिल्लाते हैं।
नो और मेरा माइक बंद करते हैं। बोलने के लिए इजाज़त तो एक बार कहते हैं, 10 सेकंड में मेरा माइक बंद होता, कैसा होता? उससे हमसे क्या नुकसान है? मैं तो समझूंगा ये मेरा अपोजिशन पार्टी लीडर को वो एक अलग नज़र से देखते हैं। ये तो अपमान है मेरा, और अपोजिशन पार्टी के नेता को आप अपमान एक तरफ करते हो, दूसरी तरफ आप सदन में बैठ के बोलते हो कि राज्यसभा के नेता और अपोजिशन पार्टी के नेता ये सभी मेरे को बराबर है। और ये भी कहते हो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री ये सभी लोग मेरे लिए उनको हमने प्राथमिकता देते हैं। तो कहाँ प्राथमिकता है? सही क्वेश्चन पूछे तो भी वो लोग देते नहीं। अब हाल ही में रूल्स के मुताबिक ही संजय सिंह ने सवाल उठाया था, तो वो सिर्फ वेल के अंदर आकर वो पूछ रहे थे, उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो ऐसी चीज़ें आज सरकार कर रही है और इसका मुकाबला हम करते रहेंगे। अब सीधे तौर पर कार्यवाही का स्थगित होना, माइक का बंद होना, सवालिया निशान पर तो जगदीप धनखड़ खड़े होंगे ही, लेकिन क्या अब वो अपनी सफाई में कोई बयान पेश करते हुए नजर आएंगे? जो अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ ही पेश करने की बात कही जा रही है, क्या उसमें यहाँ पर वो इस्तीफा सौंपते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।